हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2021 और ग्रुप डी का एग्जाम 2021 में आपका जो होने वाला है। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम बहुत सारा शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। मतलब चौथा फेज एग्जाम चल रहा, पांचवा छठा फेज बचा हुआ और ग्रुप डी का पूरा एग्जाम बचा हुआ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से पूछा गया है। एस्थेटिक्स का नाम है इस चैप्टर का, जो कि माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, परिसर हो गया, प्रसरण हो गया, मानक विचरण हो गया और विचरण गुणांक हो गया। ये हो गया मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, रेंज हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसको, और वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इतना टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कि एग्जाम आपका जो एनटीपीसी का जो 16 में हुआ था एग्जाम, वहाँ का 2016 के सारे क्वेश्चन लिए हैं। और ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 2018 में, वहाँ से भी क्वेश्चन लिए हैं। आपका जो फिलहाल एग्जाम अभी चल रहा 2021 में जो एग्जाम चल रहा, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हम उठाए हैं। दोस्तों, सारे टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक से आपको सारे टॉपिक को कवर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इसका नोट्स कम से कम एक कॉपी में बना लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। बाकी बात क्वेश्चन इसका मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। आज तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, लेकिन पीडीएफ मैं आपको कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। एक मैथ्स विद विवेक के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे पीडीएफ आपको हमेशा उपलब्ध होते रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहला माध्य, है ना। सबसे पहला दोस्तों है क्या, हमारा माध्य क्या है, ठीक है। माध्य मतलब होगा आपको मीन। मीन का मतलब होता है कि दी गई आंकड़ों का योग, ठीक है। ये होता है आपको दी गई आंकड़ों का योग, दी गई आंकड़ों का योग। और नीचे होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों की संख्या, जो आपका आंकड़ा दिया होगा आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि मीन मतलब आपका क्या हो गया। जैसे आपको पूछेगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, इसका जो मीन होगा दोस्तों वो कितना होगा। तो मीन का मतलब देखिए क्या होता है कि दी गई आंकड़ा, ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, कितना आंकड़ा हो गया। आप सबको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे ही सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 1 कितना हो गया, 16 हो गया। सबको जोड़ दिए। और आंकड़ा क्या हुआ, 1 2 3, देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 से भगा दे दीजिए। कितना बार में लगेगा दोस्तों, 5 दिया 15 हो गया, 5 3.2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका 3.2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों आपका माध्य निकालने का। जैसे माध्य आपको दे दिया कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये इसका माध्य कितना होगा दोस्तों। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14, 1 कितना हो गया, 15 हो गया। क्या वो आंकड़ा है, 1 2 3 4, 5 से भागा दे दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बीच में जो होगा वही आपका मीन होता है, माध्य, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 जो लगातार संख्या होगी, जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है दोस्तों आपका मीन होता है। और ध्यान रखिएगा कि आपको ऐड करके और उस आंकड़ों से भागा देंगे, आंकड़ों की संख्या से, वो आपको परफेक्ट आंसर आएगा। किसी किसी में आपका ये सीरीज नहीं रहता, कहीं से कहीं क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, माध्य हो गया। अब हम आते हैं, सारा को एक एक करके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं मीडियन में, आते हैं माध्यिका, ठीक है। मीडियन में आते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम माध्यिका क्या होता है, माध्यिका, ठीक है। ये अब हम आते हैं माध्यिका की तरफ। माध्यिका, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं इसको, मीडियन। तो ये मीडियन क्या है, आप करना क्या है कि आंकड़ों को आपको या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, ठीक है। आंकड़ों को क्या करना है कि आपको या तो आरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में, या तो अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में आपको सजा लेना है। आरोही को हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको कहेंगे हम क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, या तो इसको इंक्रीजिंग या तो ये इसको डिक्रीजिंग हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको, तो ज़्यादा करते हैं कि आप आरोही क्रम में ही सजाइए। आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको जो बीच में होगा दोस्तों, वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपको, आरोही क्रम में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए ये हम सजा लिए, तो इधर से आप
कई गो राशि हो गया, 5 हो गया, इधर से आप 2 ले लीजिए, इधर से 2 ले लीजिए दोस्तों। बीच में कौन हो गया आपका 3, यही आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया। माध्यिका मतलब होता है बीच में कौन है आपका, ठीक है। बीच में जो राशि होगा, जो आंकड़ा होगा, वही आपका क्या होगा मीडियन होता है, वही माध्यिका होता है। ध्यान रखिएगा, जो बीच में होगा वही आपका क्या होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजाने के बाद। मान कर चलिए ऐसा दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 6 दे दिया। अब ये बताएं कि इसमें से कौन सा माध्यिका, इसका माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे, 1 लिख लीजिए। फिर 3 को लिखेंगे दोस्तों, 3 लिख लेते हैं। फिर किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे दोस्तों, 7 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4। अब बीच में देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में 2 संख्या आ रहा है, कौन आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है। 3 और कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप इधर से 1 हटा दीजिए, इधर से 1 हटा दीजिए, बीच में कौन आ गया, 2 राशि आ गया। अब यदि आपका 2 राशि बीच में आता है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हम क्या 2 से भगा देंगे। कितना हो गया, 6 3 9 बट्टे 2 का कितना हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल, मान के चलिए आपका दिया हुआ 3 दे दिया, 4 6 दे दिया है, 2 दे दिया है, 1 दे दिया है, 5 दे दिया है। इसका जो मीडियन होगा दोस्तों कितना होगा, तो पहले कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे। फिर कितना लेंगे दोस्तों, हम 3 लेंगे। फिर कितना लेंगे, 5 लेंगे, 2 लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद कितना होगा, 5, 5 के बाद कौन होगा, 6 होगा। गिनते क्या, 1 2 3 4 5, 5 होगा तो 2 आप इधर से ले लीजिए और 2 इधर से, 2 राइट 2 लेफ्ट ले लीजिए। बीच में क्या बचा दोस्तों आपका 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका बीच में 2 संख्या आता, जैसे हो गया, मान कर चलिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसका जब पूछे माध्यिका कितना होगा दोस्तों, तो जो कि यदि आपका 4 गो होगा, सम संख्या की गिनती में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इधर से आप 1 ले लीजिए, इधर से 1 ले लीजिए। बीच में जो आता है कितना आया, 2 और 3 आ गया, ठीक है। बीच में आना चाहिए कम से कम आपका। तो ये दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, आप 2 से भगा दीजिए। 5 में 2 से भगा दीजिए तो कितना को 2.5 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, माध्यिका हो जाएगा। अब हम आते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है। अब चले आते हैं दोस्तों बहुलक। बहुलक क्या है हमारा, बहुलक है ना। आपका बहुलक हो गया दोस्तों। बहुलक मतलब आपका क्या होता है, मोड होता है। मोड क्या होगा, तो बहुलक देखिए क्या होता है कि आंकड़ों में सबसे अधिक दिखाई देने वाला, आंकड़ों में सबसे अधिक जो दिखाई देगा, आंकड़ों में सबसे जो अधिक दिखाई देगा, आंकड़ों में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे जो अधिक दिखाई देगा वो दोस्तों आपका बहुलक कहलाएगा। जैसे आपका दिया हुआ कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया। ये आंकड़ा दिया हुआ कि इसमें पूछेगा बहुलक कौन होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा संख्या कितना, बहु का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है। सबसे अधिक कौन, किसका आपका रिपीट हुआ, तो कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, कौन है आपका, 2 2 2। सबसे ज्यादा बार कितना बार है, 3 बार है। तो अब देखिए कि आंकड़ों में सबसे जो अधिक रिपीट हुआ हो, जो आपको सबसे अधिक रिपीट किया हो, सबसे अधिक दिखाई दे रहा हो, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। बहुलक इसका कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम रेंज। तो रेंज में देखिए क्या है कि रेंज में करना क्या है कि बड़ा जो आंकड़ा होगा दोस्तों, बड़ा आंकड़ा में से छोटा आंकड़ा घटा दीजिए, वही हमारा क्या होगा, परिसर होगा, मतलब आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आंकड़ा में से छोटा आंकड़ा को घटा दीजिए दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, परिसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए कि 9 ले लिए, 12 ले लिए, 10 ले लिए, 14 ले लिए, 19 ले लिए, 21 ले लिए। तो अब ये बताइए कि इसका जो परिसर होगा दोस्तों, जो रेंज होगा वो कितना होगा। रेंज मतलब क्या होता है कि बड़ी राशि कितना है, 21 है, और सबसे छोटी राशि कितना दोस्तों, 9 है। दोनों को घटा दीजिए, 21 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12। यही मेरा हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो आपका क्या क्या हो गया दोस्तों, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया और रेंज हो गया। अब बचा आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा प्रसरण, मानक विचलन जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी तीनों देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं प्रसरण में, है ना। प्रसरण क्या होता है दोस्तों, प्रसरण हो गया, और एक हम क्या देखें, प्रसरण के बाद हम देखेंगे मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन ये आपका इंपॉर्टेंट है, मानक विचलन। मानक विचलन के बाद क्या होगा आपको, विचलन गुणांक। आपका क्या होगा, विचलन गुणांक। ये आपका 3 देख लेते हैं, तीनों डाटा। विचलन गुणांक को कहते हैं आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। विचलन गुणांक मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन को कहते हैं एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों। और प्रसरण हो गया तो वो आपका वेरिएंस, ठीक है। VIRIANS वेरिएंस हो गया, प्रसरण। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे देखिए, प्रसरण हो गया, मानक विचलन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और विचलन गुणांक हो गया। ये दोनों का रिलेशन आपका होगा, ये दोनों का रिलेशन से हमारा क्या होगा, ये दोनों निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रसरण बराबर क्या होता है।
ठीक है। ये परिसरण बराबर दोस्तों होता है आपको रूट, ये मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा। मानक विचलन जो होगा दोस्तों, मानक विचलन का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हमको मानक विचलन निकालना होगा तो क्या करना होगा, ये रूट उधर हो जाएगा तो कितना होगा रूट अंडर क्या, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रसरण हो जाएगा। और इसको मोड से हम घेरेंगे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। ठीक है, मोड का मतलब हो गया आपको ये जो मोड देते हैं, ये जो घेरेंगे दोस्तों, ये आपका हमेशा जो भी नेगेटिव होगा ऑटोमेटिक बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक दूसरे का रिलेशन है। इसके अलावा डाटा पे भी आधारित प्रश्न आएगा। डाटा मतलब डाटा देगा तब वहाँ पे आपको प्रसरण कैसे निकालेंगे या मानक विचलन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा ये दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, ये होता क्या है कि प्रसरण देखिए क्या है कि मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है, और जस्ट इसी का उल्टा हम पूछेंगे मानक विचलन क्या होगा, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा प्रसरण हो जाएगा। अब आते हैं विचलन गुणांक। ठीक है, विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बट्टे माध्य। ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा। जब भी विचलन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा आपको दोस्तों, ये आपका परसेंटेज में आएगा। अब क्या हो गया, मानक विचलन हो गया और दोस्तों कितना हो गया आपको माध्य हो गया, और गुना 100 करेंगे दोस्तों और परसेंटेज रख देंगे, ये हमारा क्या हो गया विचलन गुणांक हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। तो ये तीनों भी हो गया आपका। ठीक है, सारा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बार प्रैक्टिस करेंगे। आप सारे को नोट कर लीजिए, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 1 1 6 2 7 का माध्य कितना होगा, मीन कितना होगा। तो मीन बराबर आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है कि दी गई राशि का योग बटे राशि की संख्या, मतलब दी गई आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, कितना होगा दोस्तों, सबको जोड़ेंगे। तो 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 2 कितना हो गया दोस्तों, 12 2 14 हो गया, 14 7 कितना हो गया 21 हो गया दोस्तों। और कै को है 1 2 3 4 5 6 को है, इसको काटते हैं, 7 या 21 हो गया, 2 3 6 हो गया, 7 बट्टे 2 हो गया, इसको करेंगे कितना हो गया 3.5 आ जाएगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा कि मोड और मीडियन दोनों पूछा। ठीक है, मोड और क्या पूछा है आपको, मीडियन। मीडियन मतलब हो गया आपको माध्यिका पूछा है दोस्तों, क्या हो गया ये आपको माध्यिका हो गया, और मोड का मतलब हो गया आपको बहुलक। ठीक है, मोड का मतलब क्या हो गया बहुलक। ठीक है, दोनों के क्या होगा, तो बहुलक माध्यिका भी और बहुलक भी दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि ये आरोही क्रम में सजाया हुआ। ठीक है, आरोही क्रम में जब सजाया होगा तो मीडियन जो होगा, जो माध्यिका होगा दोस्तों, वो क्या होगा, गिन लेते हैं क्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब यदि यहाँ पे 9 तक है तो आप 9 को क्या कीजिए कि 4 इधर ले लेते हैं, 4 इधर छांट देते हैं। ठीक है, इधर 4 लेते हैं, 1 2 3 यहाँ का इधर छांट दीजिए, 1 2 3 4 इधर छांट दीजिए, बीच में क्या बचा दोस्तों आपका 3, यही आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया दोस्तों। यही है मेरा क्या हो गया माध्यिका हो गया, यही मेरा क्या हो गया माध्यिका हो गया। 4 आप लेफ्ट से छांट दीजिए, 4 आप राइट से छांट दीजिए, जो बीच में बचेगा वही क्या हो गया आपका माध्यिका हो गया। यदि बीच में 2 को बचता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। ठीक है, अब पूछा आपको बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है या सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है जो राशि, वही हमारा क्या होगा बहुलक होगा, मतलब सबसे अधिक। अब देखिए यहाँ 3 कितना बार है, 3 बार है, और 2 बार है, और 7 2 बार है, तो 3 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 ही मेरा आंसर हो जाएगा। माध्यिका भी 3 और बहुलक भी कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 130 90 25 77 250 100 का बट्टन का माध्य कितना होगा, मतलब इस आंकड़ों का माध्य कितना होगा। तो माध्य के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको माध्य के लिए आपको सब कुछ जोड़ देना है ना, सब कुछ जोड़ के 130 हो गया, 90 हो गया, प्लस 25 हो गया, प्लस कितना हो गया 77 हो गया, प्लस 250 हो गया, प्लस कितना हो गया 100 हो गया, बट्टे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 0 0 7 5 12 12 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, मतलब ये पहला डिजिट हम क्या किया, हमने जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद है 0 5 7 5 12 12 2 कितना हो गया 14 14 9 कितना हो गया आपका 23 23 3 कितना हो गया दोस्तों 26 1 27 हो गया, हासिल कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ बचा 1 2 1 3 3 3 3 1 4 4 तो 6 कितना हो गया 672। तो 672 बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपका 6 हो गया, काट दीजिए, छक्का 6 हो गया आपका, बरछा का 72 हो गया। ठीक है, मतलब 6 हो गया, 6 6 दूनी 12, 112 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का माध्य कितना होगा। तो माध्य क्या है कि दी गई राशि का योग बटे नंबर ऑफ राशि, मतलब आपका दी गई आंकड़ों का योग बटे आंकड़े की संख्या। तो ये है लगातार नेचुरल नंबर का योग। ठीक है, लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का योग होता है, लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का जो योग होता है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा आपको n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे कितना होता है दोस्तों आपका 6 होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका वर्गों का योग होता है, किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का वर्गों का योग होता है। अब ठीक है, और इसका जो माध्य होता है दोस्तों n से भागा दे देते हैं, n से भागा देते थे, ये मेरा क्या हो गया, माध्य हो गया। इसका जो माध्य होगा देख लीजिए, माध्य कितना हो जाएगा आपका, ये माध्य हो जाएगा आपको कितना, n इंटू एन प्लस वन और कितना होगा 2n प्लस वन, अब बट्टे 6 भागा n करेंगे तो n से दे दीजिए, n कट जाएगा। ये जो बचेगा हमारे, ये क्या हो गया, मीन हो जाएगा, मतलब आपका मीन हो जाएगा। तो मीन कितना हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, n का मान कितना होगा दोस्तों, आपको 7 होगा, चूंकि क्या को आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 को है। आप वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो गया, 7 प्लस 1 हो गया। उसके बाद क्या है कि 7 दूनी 14, एक कितना हो गया, 15 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितना हो गया, 8 गुना 15 बटे कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचे 15 हो गया, 5 कितना हो गया, 20 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले किसको लिखेंगे दोस्तों, हम 5 लिख लेते हैं। 5 खत्म हो गया। फिर 5 के बाद दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपको 17 लिख लीजिए दोस्तों। 17 2 बार है आपका, 17 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या आता है आपको, 32 आता है। 32 ले लेते हैं दोस्तों, 32 हो गया। और कहीं 32 है, यहाँ पे भी 32 से 32 ले लेते हैं। ठीक है, 32 खत्म हो गया। अब 32 के बाद कौन आता है डालते, 45। 45 कितना बार है दोस्तों, 45 हो गया। फिर 45 है, ठीक है, 2 बार 45, यहाँ एक बार और 45 है। ठीक है, यहाँ 35 बचा हुआ दोस्तों, यहाँ पे 35 एडजस्ट कर दीजिए। 32 के बाद 35 हो गया। उसके बाद क्या आपको 37, यहाँ भी 37 हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 हो गया। उसके बाद क्या है आपको 64 है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 64 कर दीजिए। 64 नहीं है, एक ही बार है। उसके बाद 78 है दोस्तों, 78 का। उसके बाद क्या है आपको दोस्तों 68 है। ठीक है, 68 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका 93 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिनिए कितना है आपको, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब 14 है आपका, तो आप 14 में से क्या करना है, बीच में लेना है। तो 14 में बीच में लेने के लिए हमको, आपको आधा आधा कीजिएगा तो आपको बीच में 2 लेना होगा। ठीक है, तो 14 में आपको 2 छांट दिए, कितना बचा आपका, 14 में 2 छांट दिए कितना बचा, 12। तो 6 इधर से हटा दीजिए, 3 3 6 हटा दीजिए इधर से, और 3 6 हटा दीजिए। बचा कितना दोस्तों 37, और कितना बचा 45 को जोड़ दीजिए और 2 से भगा दे दीजिए। कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका नंबर ऑफ राशि सम संख्या में है, तो उसमें बीच में जो होगा 2 गो होगा, बीच वाला 2 गो होगा। उसके बाद जो बचेगा छाड़ दीजिए, इधर से छाड़ दीजिए, इधर से छाड़ दीजिए, जो बचेगा दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ में पूछा कि माध्यिका कितना होगा। सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, आरोही क्रम लेते हैं 0। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका 1 हो गया। फिर यहाँ पे 1 है, 1 हो गया दोस्तों। अब क्या यहाँ पे 3 3 2 बार है ना, 3 3 ले लेते हैं दोस्तों 3 बार। उसके बाद क्या आपका 4 है, 4 कितना बार है, 3 बार है, 4 और 4 हो गया। 4 4 खत्म हो गया, बचा कितना दोस्तों 7 और 8, 7 और 8 बचा। अब देख गिन लेते हैं क्या गो है। ठीक है, गिन लेते हैं इसको क्या गो है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब 10 है तो दोस्तों क्या कीजिए, क्योंकि हमको 10 है तो आपको क्या करना होगा, बीच में आपको आधा कीजिएगा तो बीच में कोई बचा ही नहीं। तो इसके लिए हमको 2 को 10 में 2 हटा देंगे, 2 ले लें, 2 हटा देंगे, कितना बचेगा 8। तो 8 बचेगा तो 4 इधर से हटा दीजिए, 4 इधर से हटा दीजिए। बचा कितना दोस्तों 3 और 4 दोनों को जोड़ के आप 2 से भगा दीजिए। कितना हो गया 4 3 7 बटे 2, कितना हो गया 3.5। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों की माध्यिका कितना होगा। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ही है। तो गिन लेते हैं सिर्फ कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 में क्या है कि आप 11 को आप बांट सकते हैं 2 पार्ट में, बीच में बच जाएगा आपका। ठीक है, तो 11 को क्या कीजिए, 11 में आपका 5 इधर से हटा दीजिए, 1 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा दीजिए दोस्तों।
ठीक है, बीच में बचा कौन, आपका 8 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप एकदम सिंपल है, जो बीच में होगा वही आंसर होगा। इधर से हटा दीजिए, जितना डाटा इधर से हटा दीजिए, क्योंकि 11 है, तो 11 को यदि आप आधा कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, 5 5 इधर होगा, बीच में 1 होगा, 11 हो जाएगा। यदि 10 होता तो 10 में क्या होगा, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, बीच में कितना संख्या बचेगा, 2 को बचेगा, तो 4 2 6 4 10 हो गया। 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते हैं, सिंगल बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको माध्यिका पूछ रहा है, इसमें आपको ये आपका आरोही क्रम में लिखा हुआ है नहीं, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा कौन है दोस्तों, आपका 16 है, तो 16 ले लीजिए पहले। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आपका 19 आएगा, क्या 19 ले लेते हैं दोस्तों। 19 के बाद क्या आएगा, आपको 23 आएगा, 23 ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा, आपका 25 आएगा, 25 ले लेते हैं। 25 के बाद क्या आएगा, आपको 26 आएगा, 26 ले लेते हैं। 26 के बाद क्या आएगा, 29 आएगा, 29 ले लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आपको 30 आएगा, 30 ले लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, आपको 31 आएगा, 31 ले लेते हैं। गिन लेते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है, तो 8 को आधा करेंगे तो बीच में बचेगा कुछ नहीं, तो आप क्या कीजिए कि 4 8 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 6। अब 6 बचेगा तो 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, बचा कितना दोस्तों, आपका 25। अब चलिए बीच में क्या बचे, क्या 25 और 26 को जोड़ के आप 2 से भगा दे दीजिए। इसको जोड़ते हैं दोस्तों, कितना हो गया, 6 5 11, 2 2 4, ये कितना हो गया, 5 हो गया, बटे कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25.5 हो गया, 25.5 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित एक सेट है आपका, और जिसका माध्यिका कितना दिया हो दोस्तों, 17 दिया हो, तो x का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका 11 है, फिर क्या है 12 है, फिर कितना है 14 है, फिर कितना है 15 है, फिर आपका x+1 है, फिर x प्लस कितना 3 है, उसके बाद क्या है आपको 20 है, फिर कितना 23 है, फिर कितना 25 है, फिर 27 है। ठीक है, इसको गिन लेते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 यदि है दोस्तों, 10 में 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, तो 2 बचेगा दोस्तों। उस दोनों राशि को जोड़ के हम 2 से भगा देंगे। 4 हटा देते हैं दोस्तों, 1 2 3, ये 4 हट गया, और ये भी 4 आपका हट गया, बचा कितना दोस्तों, x+1 और x+3 को दोनों को जोड़ के 2 से भगा देंगे, तो इसका माध्यिका पहले से दिया हुआ कितना है, 17, तो बराबर 17 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 2x प्लस कितना हो गया 4, बराबर कितना हो गया 7 दूनी 34 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x का मान हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कि आपका बहुलक क्या होगा, तो ये यहाँ पे दिया हुआ कि 4 5 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 5 है, 1 है। तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा नज़र क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो 5 कितना बार है दोस्तों, 3 बार है, इसका आंसर यही जाएगा 5 सबसे ज़्यादा आ रहा है। देखिए 2 2 ही बार है, 3 आपका 1 ही बार है, 4 2 ही बार है, और 6 6 1 ही बार है, तो मतलब सबसे संख्या किसका आ रहा है आपको 5 है। मैक्सिमम बार जो आता है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से बहुलक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या है। यहाँ देखिए 100 कितना बार है, 1 2 3, मतलब 100 कितना बार है दोस्तों, आपको 3 बार है। 100 कितना हो गया 3 बार हो गया। उसके बाद लेते हैं 120 120 120, ठीक है 120 120 कितना बार है दोस्तों, ये 4 बार है। 120 कितना बार हो गया, 4 बार हो गया। अब लेते हैं 110 110 110, बस 2 ही बार है, इसको तो होगा नहीं, छट गया। 90 90 2 ही बार, ये भी नहीं होगा। 140 140, ये भी 2 बार है। 130 130 और कहीं है नहीं। तो सबसे मैक्सिमम कितना बार आ रहा है, किसका आ रहा है दोस्तों, 120 आ रहा है। तो मैक्सिमम कितना बार ये सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है बहुलक, मतलब हो गया सबसे जो आंकड़ा सबसे अधिक बार नजर में आएगा वही आपका क्या होगा, आपका बहुलक होगा। तो क्या हो जाएगा 120, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंकड़ों में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों में बहुलक तथा माध्यिका क्या होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका जो था एकदम जो दिया हुआ था एक सिंगल ऑप्शन है, तो हम दोनों का आंसर निकाल कर दे देते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों, यहाँ -5 होगा, तो -5 लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा -3 आएगा दोस्तों, -3 हो गया दोस्तों। फिर क्या आएगा -2 आएगा, -2 लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 0 आएगा, तो 0 लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा आपका 1 आएगा, फिर 1 लिख लेते हैं। फिर क्या है दोस्तों आपका 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है 4 लिख लेते हैं।
फिर 4 है, एक बार 4 लिख लेते हैं दोस्तों। फिर क्या आएगा आपको 5 आएगा, 5 लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा, 7 लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा आपको 10 हो गया। तो गिन लेते हैं क्या कुछ संख्या आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है तो क्या करना है आपको 4 इधर से छांट दीजिए। 1 2 1 2 3 4, 4 इधर से हम छांट देते हैं। 1 2 3 4 इधर से छांट देते हैं। क्या बचा दोस्तों 1 और 4 बचा। दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। कितना हो गया 5/2। आपका ये 2.5 क्या निकला दोस्तों आपका माध्यिका निकल गया। ठीक है, माध्यिका निकल गया, आपको 2.5 निकल गया। और बहुलक पूछा तो बहुलक मतलब हो गया सबसे ज़्यादा नज़र क्या है आपको 4 आ रहा है, तो बहुलक होगा दोस्तों इसका कितना हो जाएगा आपको बहुलक आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.5 हो गया और ये 4 हो गया। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हो दोस्तों सिर्फ आपको इसका बहुलक का दिया है, तो ये बहुलक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और माध्यिका कितना हो जाएगा 2.5 में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पूछा कि बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज्ञात करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, आप एक बार करते हैं, एक बार बहुलक निकाल लेते हैं। सबसे संख्या कितना देख लेते हैं, 3 3 3 3 2 बार है, 4 4 4 एक ही बार है, 5 कितना बार है दोस्तों यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा बार है। तो मतलब आपका 5 सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुलक तो निकल गया 5 निकल गया। अब हमको क्या निकालना, माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के लिए कुछ सीरीज में करना होगा, तो 3 ले लेते हैं दोस्तों। 3 हो गया दोस्तों, 3 आपको 3 बार है ना, 3 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद देते हैं 4, और 4 तो कहीं नहीं है, 4 ले लेते हैं। इसके बाद 5 कितना बार 4 बार है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 कितना बार है 4 बार। उसके बाद क्या लेंगे आपको 6 कितना बार है 2 बार है, तो 6 आपको 2 बार हो गया। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों आपका एक 7 है। तो अब देखिए कितना गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 है तो आपका 5 इधर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 हटा दीजिए, 5 इधर से 5 इधर से हटा दीजिए। बीच में कितना आपका 5 था, आंसर कितना होगा 5, मतलब 5 और 5 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे पूछा कि रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज मतलब आपका परिसर हो गया। तो सब परिसर के लिए आपको क्या बताए थे रेंज के लिए, तो रेंज के लिए क्या बताए थे, सबसे बड़ी राशि कौन है दोस्तों, यहाँ पे आपका 21 है। सबसे बड़ा राशि क्या है आपका 21 है। और सबसे छोटा राशि दोस्तों यहाँ पे क्या आपका 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे बड़ा राशि तो आपका 21 हो गया, और सबसे छोटा क्या है यहाँ पे आपका 1 है। तो आप देखिए 1 घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 20। यही मेरा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। मतलब बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा दीजिए, हमारा यही क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पे देखिए क्या है कि अब आते हैं मानक विचलन और क्या है वेरियांस में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या दिया है कि एक मानक विचलन, मानक स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो इसका वेरियांस कितना होगा। तो आपको परिसरण बराबर बताए थे शुरू में ही कि परिसरण बराबर होता है आपको मानक विचलन का होल स्क्वायर। मानक विचलन का क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, परिसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, 6 का स्क्वायर के देख कितना हो गया 36 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन देखिए, एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना आपको 6.5 है, तो वेरियांस कितना होगा। वेरियांस निकालने के लिए मानक विचलन का होल स्क्वायर कर देंगे। ये 6.5 का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर करने जैसे आपको 65 का होल स्क्वायर करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, और 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 हो गया, और 6 और 7 को गुणा कीजिए, कितना हो गया 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 42 हो गया, 5 और 25 हो गया। कितना अंक के बाद होगा 10, मतलब आपको 2 अंक के बाद 42.25 होगा इसका आंसर। और एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे मान के चलो को 35 गुना 35 पूछा, तो 35 गुना 35 के लिए क्या हो गया 5 5 5 और 25 हो गया, और 3 है ना 1 बढ़ा दीजिए, 3 में से 1 बढ़ा देंगे कितना हो गया 4, 4 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 1225 हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं 75 गुना 75 हो गया, मान के चलिए कितना हो गया 5 5 और 25 हो गया दोस्तों, और 7 है ना 1 जोड़ दीजिए किसी एक में, 7 में कितना हो गया 8 8 से 5625 हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जनसंख्या का मानक विचलन आपका कितना है 7 है, तो आपका वेरिएंस कितना होगा दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 आपका आंसर हो जाएगा। है ना इजी है, आपको फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिक आपका ये आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या है कि प्रसरण दिया हुआ है, आपको मानक विचलन पूछा है, तो आपको मानक विचलन आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मानक विचलन बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका प्रसरण हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर प्रसरण हो जाएगा, ये मोड के अंदर होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि मानक आपका प्रसरण आपका 81 दिया हुआ है,
और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, विचलन मानक विचलन पूछा, कितना रूट अंडर 81 पावर कितना हो गया आपको +-9 होगा, तो +-9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर आपका +-9 होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या है 121 है, तो आपको क्या पूछा कि मानक विचलन पूछा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ये आपका माइनस प्लस आंसर तो नहीं होगा, इसका पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कितना है मोड के अंदर होगा, मोड के अंदर कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव निकल जाएगा, आंसर सिर्फ नो होगा दोस्तों। ये प्लस माइनस मोड के अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों नो ही होगा, क्योंकि आपका ये मोड के अंदर है ना। अब देखिए 121 है, तो 121 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आपका कितना होगा 11 होगा, ये मोड के अंदर है, बाहर निकालेंगे 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 11 होगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद है 144 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मानक विचलन कितना होगा दोस्तों, ये रूट अंडर कितना होगा 144 होगा, मोड के अंदर बंद करेंगे इसको दोस्तों, कितना होगा ये आपको मोड +-12 होगा, बाहर निकालेंगे ये आपको 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका 12, यहाँ +-12 दिया हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन लेकिन आपका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये भी आपका एक तीसरा टॉपिक था, आपको विचरण गुणांक पूछा था। ठीक है, विचरण गुणांक मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट पूछा आपको, एक बटन का माध्य 15 है, एक बटन का माध्य 15 है, और मानक विचलन कितना दोस्तों आपको 5 है, तो विचरण गुणांक का मान कितना होगा, तो विचरण गुणांक के लिए आपको बताए थे, क्या बताए थे, विचरण गुणांक बराबर क्या बताए थे आपको, विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक बराबर बताए थे दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट बताए थे दोस्तों, मानक विचलन क्या क्या बताए थे, मानक विचलन, मानक विचलन बट्टे कितना माध्य होता है, और इसको 100 से गुना करेंगे दोस्तों, परसेंटेज रखेंगे, यही मेरा क्या हो गया, विचलन गुणांक हो गया। अब देखिए मानक विचलन, तो मानक विचलन यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको दोस्तों, मानक विचलन 5 दिया हुआ, नीचे कितना होगा आपको, ऊपर कितना हो गया आपका, एक बटन का माध्य कितना है 15 है, तो 15 नीचे लिख देते हैं, और आपका मानक विचलन कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 ऊपर लिख दिए, 100 से आप गुना कर दीजिए, परसेंटेज हो गया 5 से 15 हो गया, ये 33.1/3 इसको लिख सकते हैं आपको 33.33% आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आपका वितरण का माध्य आपका 80 है, और मानक विचलन कितना आपको 16 है, तो देखिए ये माध्य और मानक विचलन। अब इसमें देखिए कि जो लिखा हुआ डाटा है, बड़ा डाटा कौन है, ये है ना, लिखा हुआ लिखा हुआ बता रहे हैं ना कि माध्य और मानक विचलन में ये दोनों, ये आपको बड़ा लिख रहा है ना, बड़ा ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे लिखते हैं। 16/80 गुना कितना हो गया 100 हो गया, इसको परसेंटेज में रखेंगे, 16×5 80 हो गया, काट देंगे कितना बार में 20% आपका आंसर हो जाएगा, इसका 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है कि एक बटन का माध्य 24 है, मानक विचलन 6 है, विचलन गुणांक कितना होगा, तो विचलन गुणांक के लिए मानक विचलन ऊपर लिखते हैं और नीचे माध्य लिखते हैं, कितना हो गया 24, इसको 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों, और परसेंटेज यहाँ पर हम लिख देते हैं, यही में क्या हो गया विचलन गुणांक। ठीक है, ये विचलन गुणांक हो गया, 6×4 = 24 हो गया, इसको काट देंगे कितना हो गया 25% मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब मानक सारा कुछ तो हो गया, माध्य माध्यिका बलक हो गया, विचलन हो गया, आपका मानक विचलन हो गया, प्रसरण हो गया, विचलन गुणांक हो गया। अब एक डाटा देगा तब हम मानक विचलन कैसे निकालेंगे, वो एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए आपका डाटा दिया है कि 10 है, 11 है, 9 है, फिर 11 है, ठीक है, फिर 9 है, तो इस समूह का जो दोस्तों होगा, समूह का जो होगा मानक विचलन कितना होगा, इसका मानक विचलन निकालेंगे तो कैसे होगा, तो क्योंकि यहाँ पे मानक विचलन के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, प्रसरण चाहिए, रूट अंडर प्रसरण होगा, तो प्रसरण निकालेंगे कैसे, यहाँ प्रसरण तो दिया हुआ है नहीं, तो प्रसरण के लिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रसरण कैसे निकालेंगे, जब आपका आंकड़ा दिया होगा तो आंकड़ा के माध्यम से हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे, कितना हो गया 10, 11, 21, 21 से 9 कितना हो गया दोस्तों, 21 से 9 30 हो गया, 30 11 कितना हो गया 41, 9 कितना हो गया 50, ये 50 हो गया, नीचे कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिए कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब यहाँ से हम प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रसरण निकालने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रसरण देखिए कैसे निकालेंगे, आप ये माध्य आया है ना, माध्य में से ये आपका जो डाटा है इसको घटाते जाएंगे, 10 में से 10 घटा दीजिए कितना हो गया 0, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर 10 में से 11 घटा दीजिए, -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर आपका 10 में से 9 हो गया, जो घटेगा यहाँ पे कितना होगा 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर 10 में से 11 घटा दीजिए दोस्तों, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 में से 9 घटा दीजिए दोस्तों, कितना होगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया आपका, 1 2 4 ही होगा, 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। और इस जो जोड़ने के बाद जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राशि से भगा देंगे। ये जो आपका नंबर ऑफ राशि है क्या, वो आंकड़ा 1 2 3 4 5 ये हो गया, भगा देंगे। यही मेरा क्या हो गया, प्रसरण हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या निकल गया, हमारा प्रसरण निकल गया। अब प्रसरण निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, मानक विचलन। तो मानक विचलन निकाल लेते हैं आप। मानक विचलन कितना हो जाएगा दोस्तों, मानक विचलन रूट अंडर कितना होता है आपको, प्रसरण। प्रसरण कितना है, 4/5 है। आंसर कितना हो गया, 2/√5 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 2/√5 मेरा किसका, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी पे। यदि आपका डाटा देगा तो हम कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपका हो गया 10 ले लेते हैं। 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 9 हो गया। तो इसको आपको क्या निकालना है, मानक विचलन निकलना है, मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन के लिए आपको प्रसरण को होना जरूरी है। ठीक है, मानक विचलन के लिए प्रसरण को होना जरूरी है। प्रसरण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका जो माध्य होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो माध्य के लिए सबको जोड़ के आपको नंबर ऑफ राशि से भगा दे देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से यहाँ भगा दे दीजिए। और यदि सबको हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रसरण। प्रसरण के लिए क्या करते हैं, तो प्रसरण के लिए दोस्तों क्या करना होगा, जो आपका माध्य निकलेगा, माध्य में से प्रत्येक राशि को घटाएंगे, जो बचेगा उसका होल स्क्वायर करके जोड़ के नंबर ऑफ राशि से भगा देंगे। ये 10 में से 10 घटा दीजिए दोस्तों, कितना होगा, 0 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 10 में से 10 घटा देंगे, कितना हो गया, आपको 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 में से 9 घटा देंगे, ये बचेगा। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर घटा देंगे, ये तो 0 ही आ जाएगा ना, 10 में से 10 घटा देंगे, फिर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको घटा दीजिए दोस्तों, आपको 10 में से 10 घटा देंगे, फिर मेरा क्या आएगा, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका 11 है, 10 में से आप क्या 11 घटा दीजिएगा, -1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए 0 होगा, छोड़ देते हैं। ये हो गया आपको कितना, 1 हो जाएगा। 10 में से आप यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, 10 में से आप 11 घटा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, -1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा 9, 10 में से 9 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो गया, 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ये तो खत्म हो गया। 0 0 हो गया, 1 हो गया, 0 0 तो खत्म हो गया दोस्तों, ये खत्म, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, आपको 4 हो गया। और ये क्या गो राशि है आपका, 1 2 3 4 9 गो है, 4/9 हो गया, 4/9। ये क्या निकल गया दोस्तों, ये 4/9 क्या निकल गया, हमका प्रसरण निकल गया। ठीक है, प्रसरण निकल के क्या करते हैं, माध्य में से प्रत्येक राशि को घटाते हैं, और घटाने के बाद जो डाटा बचेगा सबको होल स्क्वायर करके फिर नंबर ऑफ राशि से भगा देते हैं, तब हमारा क्या निकलेगा, प्रसरण निकलेगा। अब हमको क्या निकालना, विचलन निकालना। ठीक है, क्या निकालना हमको दोस्तों, मानक विचलन निकालना। तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक विचलन रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, प्रसरण 4/9। इसको मोड में बंद कर देते हैं, ये कितना निकला, 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 2/3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यदि ये याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखिए। जब क्वेश्चन आपको पूछे इस पर, तो क्या होता है, बहुलक बराबर दोस्तों क्या होता है, बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों आपको 3 माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका होता है, 3 इंटू माध्यिका हो गया। अब माइनस यहाँ से हटा देते, दूसरी जगह हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी जगह इसको कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक बराबर क्या होता है। ठीक है, ये आपका बहुलक बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू माध्यिका, 3 माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका। ठीक है, -2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य, ये याद रखिएगा। आपको 3 डाटा दिया हो, 3 में से 1 2 देगा, 1 पूछेगा। तो बहुलक देगा, माध्यिका देगा तो माध्य पूछेगा, माध्य देगा, माध्यिका देगा तो बहुलक पूछेगा। 3 में से कोई 1 दे, 3 में से 2 देगा, 1 कोई पूछेगा। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।